हेलो एवरीवन। मैं पादी आमिर ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आपके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ताला ने हम सबको सलामती बख्शी है, क्योंकि हमारा खुदावन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसका प्यार निराला है। वो हमेशा हम पर अपने करम की निगाह रखता है ताकि हम उसकी हम्द व सताइश और उसकी हम्द व सना कर सकें। मसीह खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उन लोगों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और ख़ूबसूरत कमेंट्स दिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज भी हम एक नई एपिसोड के साथ, नई सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये खुतबात नूर के नाम से हम इसको शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें खुदा की हम्द व सताइश और दुरुस्त तरीके से उसकी हम्द व सना करनी है। आप जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मुहर्रकात होते हैं। इस एपिसोड को भी शुरू करने के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ मुहर्रकात हैं। मुझे मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में और यूरोप की उर्दू कॉन्ग्रीगेशंस में खुदा के खिदमत करने का मौका मिला है और मैंने वहाँ से एक बात सीखी है जो मेरे लिए तहरीक का बायस है। वो ये है कि अक्सर जब हम खुदावंद की हम्द व सताइश और सनागात करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। नादानिस्ता तौर पर भी हम उन अल्फाज को गलत उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ हमारे अल्फाज की अदायगी बल्कि उसकी रूह को भी, उसकी अलहियात को भी तब्दील कर देती है। जो ज़बूर के और गीत के लिखने के मकसद और उसके रूहानी मानी को तब्दील कर देती है, जो एक अच्छी बात नहीं है। इस सीरीज़ के पीछे इन मुहर्रकात का बहुत बड़ा दखल है और हम इस सारी सीरीज़ में सीखेंगे कि हमें किस तरह से खुदावंद की हम्द व सताइश और उसकी परस्तिश करनी है। ज़बूर 47 में उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है, अक्ल के साथ उसकी हम मदह सराई करो। जो भी हम गाते हैं या उसकी हम्द व सना के लिए कहते हैं तो हमें समझ और बूझ के साथ जो है वो गाना चाहिए ताकि उसके मकसद को हम अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकें। आज इस पहली एपिसोड में जिस ज़बूर पर हम गौर करेंगे वो बड़ा कामिन है, आम कलीसियाओं में बड़ा गाया जाता है, मकबूल आम है और वो है ज़बूर 92। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। इसमें चंद एक अल्फाज हैं जो हम नादानिस्ता तौर पर गलत इस्तेमाल करते हैं। मसलन उसके कोरस में ही है कि वो लफ्ज़ मैं आपको गाकर बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से उसको गलत तौर पर गाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दुरुस्त अल्फाज क्या है, दुरुस्त अल्फाज के साथ हमें कैसे गाना चाहिए। तेरियां सिफतां दे गौने आ गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अब अगर हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब देखें तो वहाँ पर लिखा है तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा। हम गाते हैं गौने आ। गौने आ और गौने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गौने आ का मतलब है प्रेजेंट, कि हम अभी गा रहे हैं, कोई ओकेजनली हम इसको गा रहे हैं। लेकिन गौने का मतलब है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, गाते रहना है, हर हालत में गाते रहे। दुख में है, मुसीबत में है, खुशी में है, किसी भी हालत में है, खुदावंद की हम्द व सताइश के लिए हमने गाते रहना है। गाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम इसको दुरुस्त अल्फाज के साथ, मुनाहिम खान के साथ गाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो दुरुस्त अल्फाज के साथ इसको गाया जा सकता है।
तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरियां सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा। अब आपने देख लिया है कि गौनिया और गौने वज़न बराबर है। बाज़ उज़र पेश करते हैं कि गौनिया हम इसलिए गाते हैं कि वज़न बराबर नहीं है। रदीफ़ का काफ़िए का वज़न बराबर करने के लिए हम गौनिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से मैंने गौने गीत करना शुक्र खुदा वज़न के साथ गाया है। इसी ज़बूर में एक और लफ्ज़ है जिसको हम अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं और वो है कारीगरी। लफ्ज़ कारीगरी है, इसको हम कारागरी कहकर जो है वो गाते हैं। तेरे हथ दी कारागरियाँ वेख खुशी दे साज वजावां। लफ्ज़ कारा नहीं है। कारा लफ्ज़ अगर आप पंजाबी में देखें तो अक्सर आपने सुना होगा जिसको हम कक्का कारा कहते हैं, और कक्का कारा का मतलब है जिसकी स्किन ब्राउनिश है, जिसके बाल भी जो हैं वो ब्राउनिश होते हैं, उसको हम कहते हैं कक्का कारा, है ना। लेकिन ये कक्का कारा नहीं है बल्कि ये कारीगरी है। और अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं बयान करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ कार इंग्लिश में कार को कहते हैं और गाड़ी को भी कहा जाता है। फ़ारसी ज़ुबान में कार का मतलब है धंधा, व्यापार या कामकाज। और इसी के साथ जो अगला लफ्ज़ है वो है कारीगर, यानी ऐसा शख्स जिसको हाथ का हुनर आता है, यानी काम करने वाले को, हाथ के साथ काम करने वाले को कारीगर कहते हैं। और कारी का लफ्ज़ भी यहाँ से निकला है, इसमें सिफ्त है। इसके साथ मिलते जुलते और लफ्ज़ हैं जैसे दस्तकारी है, सनतकारी है, काश्तकारी है। यानी दस्तकारी कारी का मतलब है, दस्तकारी का मतलब है हुनर, फ़न, और दस्तकारी का मतलब है जो हाथ से फ़न किया जाए, जो हाथ से काम किया जाए। यसाया की किताब उसके 64वें बाब की 6ठी आयत में बड़ी खूबसूरती से खुदा का बंदा यसाया जो है वो बयान करता है और कहता है कि अब ए खुदावन, तू हमारा बाप है और हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। यानी मतलब यह है कि ये सारी कायनात, सारी मखलूक़ात उसके हाथ की दस्तकारी हैं, यानी वो कारीगर है। उसने एक कारीगर की तरह मुझे और आप सबको जो है वो खलक किया है, बनाया है। तो इसलिए ये कारागरी नहीं है, ये कारीगरी है। और इसी तरह हम दूसरे ज़बूर में भी, ज़बूर 145 में भी यही लफ्ज़ जो है वो दोहराते हैं कि जहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है कि सब खलकत जो है वो तेरी कारागरी है, लेकिन वहाँ पर वो कारीगरी का लफ्ज़ है। हम नादानिस्ता तौर पर उसको भी जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इस दुरुस्त लफ्ज़ के साथ इसको मुलाहिम ख़ान के साथ गाने की कोशिश करते हैं और देखें कि किस तरह से जो है वो हम इसको वज़न के साथ जो है वो गाते हैं। तेरे हथ दिया कारीगरियाँ वे खुशी दे साज बजावा। तेरे हथ दिया कारीगरियाँ वे खुशी दे साज बजावा। करिए याद दात करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी
रीत करना शुक्र खुदा। आपने देख लिया है कि तेरियां सिफतां दे गौने गीत और तेरे हथ दी कारीगरियाँ, यानी इसको हम दुरुस्त अल्फाज के साथ मैंने आपके सामने गाकर दिखाया है कि हम किस तरह से दुरुस्त अल्फाज के साथ खुदा की हम्द व सताइश और उसकी परस्तश कर सकते हैं। याद रखें, मेरा मकसद हरगिज़ किसी को लुक डाउन और लेट डाउन करना नहीं है, बल्कि इस सीरीज़ का मकसद जो है वो ये है कि हम सोच समझ के साथ और दुरुस्ती के साथ खुदावंद की हम्द व सताइश कर सके, ताकि वो मेरी और आपकी हम्द व सताइश को अपने हुजूर बखूर की मानद पहुँचने दे और वो आसमान पर से मेरे और आपके लिए बरकत को नाजिल कर सके। मेरी दरख्वास्त है कि जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो हैं इस इस्लाही वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और आइंदा प्रस्तश में अपने आप को दुरुस्त कर सकें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द व सताइश जो है वो दुरुस्त तरीके से कर सकें। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और याद रखें, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल गुलकार नहीं हूँ, सिंगर नहीं हूँ। मेरी आवाज़ पर गौर ना दें, बल्कि जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं उनको सीखने और उन पर गौर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आइंदा से हम ये गलती ना दोहरा सकें और अपनी इस्लाह के साथ दूसरों की इस्लाह भी कर सकें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम स्टेज पर खड़े होते हैं, एक पोजीशन पर खड़े होते हैं, तो लोग हमारी दुरुस्ती नहीं करते, बल्कि वो हमारी गलतियाँ निकालते हैं। तो ये मेरे लिए और आपके लिए मौका है। खुदावंद ने मुझे और आपको ये मौका बख्शा है कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, ताकि जब हम किसी पोजीशन पर हों तो लोग हमारी गलतियां निकालने की बजाय हमें अप्रिशिएट कर सकें और हमारी खिदमत मौसर खिदमत रहे। फिर आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।